तो यार ऐसा है बिग बैश लीग में क्या होने जा रहा है, एक गली क्रिकेट का जो रूल होता था हमारा कि बैट से टॉस कर लेते, चलो अगर कॉइन नहीं है अपनी बात करो, मैं तो बहुत हाई लेवल खेल चुका हूँ और होने जा नहीं रहा, हो चुका। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद धीरे धीरे आ जाए, जैसे क्या बिग बैश लीग में वो रंग बिरंगी बेल्स आई। अब ये गली क्रिकेट के रूल्स इंटरनेशनल क्रिकेट में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, कौन कौन से आ सकते हैं? मुझे लगता है कि ये जो आइडिया है ना, ये कैचअप होने वाला नहीं है, बहुत ही बुरा आइडिया है। गली क्रिकेट में वीवीएस हमारे इधर एक बहुत सिंपल सा आइडिया था, उसको हम कहते थे ओली का सुक्की मराठी में। ओली का सुक्की यानी आप एक पत्थर लेते थे और उसको एक साइड को गीला करते थे विद स्पिट और दूसरी साइड सूखी होती थी और सिर्फ ऊपर फेंकते थे और ओली का सुखी यानी गीली या सूखी, अच्छा, वो टॉस होता था और वो काफी इको फ्रेंडली भी था। तब से सुखी रहे सब। नहीं लेकिन ये शुरू क्यों हुआ? कॉइन्स की कमी हो गई क्या वहाँ? हाँ सही है। क्या लगता है विवेश भाई, आपको कौन सा ऐसा गली क्रिकेट का रूल है आपके दिमाग में जो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में आ सकता है? बाय ट्रायल बॉल। ट्रायल बॉल। अगर बल्लेबाज चौका मारे तो बॉलर बोलेगा भाई ट्रायल बॉल था ये, मैं वार्म अप नहीं करा। और अगर बैट्समैन गोल्ड हो गया, देखिए खासकर T20 क्रिकेट में पहले बॉल में ही छक्का मारने की कोशिश करते हैं बल्लेबाज, आउट हो गए तो ट्रायल बॉल भाई, नाइंसाफी है तो ट्रायल बॉल। एज ए बैट्समैन ऑलवेज फेवर्स द बैट। ठीक है, ट्रायल बॉल। ठीक है, प्रभंजन सर इन्होंने तो बता दिया कि गीला सूखा होता था। प्रभंजन सर हम तो जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें रौनक बहुत दिन से बैट से टॉस करता है, आज से नहीं काफी दिन हो गए, और हर बार जीतता है टॉस, तो कुछ तो गड़बड़ है। अभी तो मुझे कह रहा था गली क्रिकेट से लेना नहीं है इसका, तो हमारा गली से ऊपर टर्फ पे खेलते हैं। लेकिन मैं तो मेरा ये मानना है कि अंपायर जो है ना, मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों अलग से न्यूट्रल अंपायर रखते हैं, बैटिंग साइड का अंपायर होना चाहिए। उससे क्या होगा, बैट्समैन को कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और डीआरएस तो भाई अगर कुछ हुआ तो बेचारे अंपायरों के पेट पे लात मार रहे हो ऐसे सर, क्या नाज भाई आपके हिसाब से कौन सा आना चाहिए रूल? अगर रूल चाहिए होता है, एक जो लास्ट मैन जो होता है उसको रनर एक ऐसे ही मिलता है आर्टिफिशियल बैटिंग, ये अगर पहले से हो तो अच्छा होगा। अगर क्रिस गेल आए वही बैटिंग करे, एक रनर हो सिर्फ रन पूरा करने के लिए, लेकिन बैटिंग वही करे, 10 विकेट रहे लेकिन एक एक करके और बनी रहे, एक करके। एक जो थोड़ा ऑन सीरियस नोट, जो आजकल वो कैच होता है बिल्कुल वो टच हुआ कि नहीं हुआ ग्राउंड में, उसको लेके 3 दिन तक बातें चलती रहती हैं, वो कैमरा भी नहीं पकड़ पाता। वन टप आउट, तो वन टिप वन हैंड आउट होना। अरे वाह, वन टिप वन हैंड, ये तो फिर वो वन हैंड का भी इशू रहेगा ना सर, कि दूसरा हाथ लगा कि नहीं लगा, फिर कैमरा चाहिए होगा। हाँ वही तकलीफ तो वही। लेकिन इसमें विराट कोहली को एक्सक्लूड करें, हाँ उनको ऐसे आउट नहीं होना चाहिए, तो मैच देखेगा कौन? वो भी है सर, वो भी है। जब आपने एलईडी बेल्स की बात की, जब ये एलईडी बेल्स आए थे इंट्रोड्यूस किए पहली बार, तो मैंने सुना कहीं पे कि $40,000 का जो पूरा सेट आता है बेल्स और जो वायरिंग वगैरह, लगभग 25 लाख एक मैच के लिए डालते हैं, खाली बेल्स के लिए। बिल्कुल। इससे अच्छा बेल हटा दो, किसी का चप्पल या पत्थर एक रख दो, और वो कनेक्शन करते थे ना कि भाई एक पैर इस पे रख लो और जैसे बॉल हाथ में आया यार तो सबसे बेटर विकेट्स की जरूरत ही नहीं है। मैं जब स्कूल में था ना, हम लोग चेयर लगा लेते थे। चेयर नहीं, चेयर क्या है, मेरे क्लासमेट्स जो थे ना वो स्टील के बैग्स होते थे उनके पास, स्टील के, तो 2 स्टील के बैग्स हम पलटा कर रखते थे और वो विकेट बन जाता। बेल्स की जरूरत ही नहीं है। अगर बॉल लगता था तो वो गिर जाता था, पता है कि आउट है नॉट आउट है, स्लाइड लगता था तो आवाज आता था। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो है, ये हम ऐसे ही फ्रिवलियसली बोल दे कि कोई नहीं, ये तो टाइम पास के लिए बिग बैश ने किया है, कि आप डू यू वेलकम इट कि भाई ऐसे गली क्रिकेट के कुछ नुआंसेस आप इंटरनेशनल क्रिकेट या टॉप क्लास क्रिकेट में डाल दो, कि कॉइन से ही सिक्का से ही चलाते रहो, क्यों चेंज करे, सालों इतनी पुरानी ट्रेडिशन रही है जो। नहीं लेकिन इनोवेशन बीबीएल का नहीं है, हमारे यहाँ रणजी में कार आ जाती है बीच में पिच पे। सही है, वो डिपेंड करता है किस साइड फेसिंग, उसके ऊपर बैटिंग या बॉलिंग। बेचारे उसकी गलती नहीं है, वो पार्किंग ढूंढ रहा था, पार्किंग ढूंढते ढूंढते वहाँ चला गया। नहीं बस मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है, ये पता नहीं क्यों थोड़ा फैशनेबल बनना चाह रहे हैं, कुछ अलग करना चाह रहे हैं, लेकिन कॉपी कर रहे हैं। आजकल इतनी भीड़ हो गई है कि एवरीवन वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट और स्टैंड आउट। तुम्हारे हिसाब से कौन सा वो रूल जो होना चाहिए इंटरनेशनल? बेबी ओवर। बेबी ओवर मतलब मिनी ओवर। एक मिनट वो सोच रहे बेबी ओवर है क्या ये? बेबी ओवर अगर बेबी ओवर, अगर कोई बॉलर ज्यादा रन दे दिया 1-2 बॉल में, 3 बॉल में, तो उसको हाफ ओवर कट सर, दूसरा बॉलर ला दी। मुझे ऐसा लगता है कि हाउ अबाउट अंडर आर्म, तो क्या है ना, हो चुका है। अब देखो नहीं वो हुआ, लेकिन अदरवाइज पूरा ऐसे प्रॉपरली लीगली हो जाए, क्योंकि है ना कभी सकलेन मुश्ताक है, कभी मुरली भाई के अगर ऑब्जेक्शन हुए हैं, वो भी नहीं हो पाए। वो भी अभी चल ही रहा है, केदार जाधव अंडर आर्म ही डालते हैं, अलाउड है। मनोज तिवारी ने भी ट्राई किया था आईपीएल में। मनोज तिवारी ने ट्राई किया। लेकिन गली क्रिकेट हैज ऑलवेज बीन ज्यादा
मॉडर्न आगे सोचने वाले। जब हम खेलते थे क्लब क्रिकेट, प्रॉपर क्रिकेट, एमसीए के ऑफिशियल टूर्नामेंट, तो जीतने के बाद एक गोल्ड मेडल मिलता था। और गली क्रिकेट में बरखा की टूर्नामेंट जो होती थी, टूर्नामेंट टेनिस बॉल की, वहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज को मारुति वैन मिलती थी तब। तो बहुत सारे ऑफिशियल क्रिकेटर जो हमारे थे रंजी खेले हुए, वो एक्चुअली मिस करते थे एमसीए की रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट टू प्ले द बरखाची टूर्नामेंट टू विन द मारुति वैन। सनी गावस्कर ने भी अक्सर कहा है कि उनकी स्ट्रेट ड्राइव का कारण जो था वो गली क्रिकेट था, क्योंकि साइड में रन नहीं बना सकते थे, आपको सिर्फ स्ट्रेट खेलना। तो वीवीएस के रिस्क का भी वही कारण उल्टा है। अच्छा, इधर काफी दूर था। और छोटे जब बात कर रहा हूँ तो दोनों साइड में स्कूल के बिल्डिंग थे, तो इधर मारे ऑफ साइड में 2 रन, 2 डिक्लेयर, भागने की भी जरूरत नहीं है। ऑन साइड में मारो 2 डिक्लेयर, सामने तो नहीं मार सकता था। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन और आप सेम कॉलोनी में रहते थे? नहीं तो उनका भी गेम वैसे ही था। हाँ, अजू भाई का भी सेम था, अलग अलग, लेकिन देखिए इनोवेटिव होते थे, हालात के हिसाब से इनोवेटिव होते, क्रिएटिव होते। और एक और चीज, जिसका बल्ला है वो पहले बैटिंग करने का। अरे हाँ, ये तो होना ही चाहिए डिसीजन। ये तो फेवरेट है, ये तो दिल्ली वालों को फेवरेट है। लेकिन आजकल तो हर खिलाड़ी 6-7 बैट तो अपने ही लेके आते हैं। तो बैटिंग भी 6-7 बार कर ले, ऐसी ही बात है। वो भी इंटरेस्टिंग। तो गली क्रिकेट में ऐसे ही होता है कि नहीं, अरे मेरा बैट है, मैं दोबारा बैटिंग करूंगा। तो कमाल है। ठीक है, क्रिकेट को इनोवेटिव बनाने की बात चल रही है, बहुत सारे आइडियाज ले सकते हैं वैसे गली क्रिकेट से। ओके, तो ऑन दैट नोट आई थिंक गली क्रिकेट के जो रूल्स हैं वो गली क्रिकेट में रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट के इंटरनेशनल क्रिकेट में रहे, तभी मजा आएगा। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि गली क्रिकेट में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन वो एक्साइटमेंट तो हम यहाँ पे भी मतलब रहती है। इसका मतलब ये नहीं ये बातें हम जबरदस्ती जाके मैदान में करना शुरू कर दें। दैट्स इट गाइस, रन ऑर्डर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टॉलरेटिंग अस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।